श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म्य के अध्याय 1 को। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस सावन मास आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी पर अपनी शुभ कृपा बनाए रखें। तो आइए भक्तों, सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 1। भक्तों, सावन मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शिव भक्ति का सर्वोत्तम महीना माना गया है। ये महीना भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। सावन मास महात्म्य ग्रंथ में इस मास की महिमा और इसके व्रत, पूजा तथा अनुष्ठान से मिलने वाले पुण्य का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। नारद जी का प्रश्न। अध्याय की शुरुआत में नारद मुनि भगवान विष्णु से विनम्र भाव से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है? यह मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसकी विशेष महिमा क्या है? तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं, हे नारद, सावन मास अत्यंत पुण्यदायक है। इस मास में की गई शिव भक्ति, व्रत, उपवास और अभिषेक से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले कालकूट विष निकला। यह विष अत्यंत भयंकर और संहारक था। समस्त लोग कांप उठे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विषपान का यह महापूर्ण कार्य श्रावण मास में हुआ था। तभी से श्रावण मास को भगवान शिव का महीना कहा जाने लगा। इस मास में शिवलिंग पर जल, बेलपत्री, धतूरा, शमीपत्र, दूर्वा आदि अर्पण करने से अक्षय पूर्ण प्राप्त होता है। इस मास में सोमवार के दिन व्रत रखना विशेष फलदायी होता है। कथा में यह भी बताया गया है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने सावन में सोमवार का व्रत किया, शिव पूजन किया और उसे धन, संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह व्रत कन्याओं के लिए उत्तम वर, गृहस्थों के लिए सुख संपत्ति और वृद्धों के लिए मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। श्रावण मास में शिव की पूजा करने से लाखों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस मास में किया गया एक छोटा सा उपवास भी हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी इस महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं। और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आइए भक्तों, सुनिए शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की कहानी। एक बार माता सती, जो कि भगवान शिव जी की पहली पत्नी थी, उन्होंने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने आग में कूदकर प्राण त्याग दिए। शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे सृष्टि संकट में आ गई। बाद में सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने बचपन से ही शिव जी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन शिव जी तो माता सती की याद में समाधि में लीन थे। अब माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए श्रावण मास में कठोर व्रत और तप किया। सावन के पूरे महीने उन्होंने बेलपत्र, जल, फूल और मन से शिव जी की आराधना की। इतनी कठोर तपस्या और श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और माता पार्वती को स्वीकार कर लिया।
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने की स्वीकृति दी। इस दिन को ही शिव पार्वती के पुनर्मिलन का दिन माना गया। इसी कारण से सावन के सोमवार और श्रावण मास शिव पार्वती माता के प्रेम और विवाह के प्रतीक बन गए। अब सुनिए भक्तों, भगवान शिव और एक गरीब भक्त की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में पुंडरीक नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। हर दिन वह पास के जंगल में जाकर एक बेलपत्र लाता और नदी से थोड़ा जल भरकर एक छोटे शिवलिंग पर चढ़ा देता। वह कुछ नहीं मांगता, बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, आप जैसे हैं वैसे ही मैं भी हूँ। आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। क्या शिव जी सिर्फ बेलपत्र और पानी से प्रसन्न हो जाएंगे? तू ना कुछ दान करता है, ना बड़ा अभिषेक करता है। लेकिन पुंडरीक चुप रहता। उसकी श्रद्धा अडिग थी। गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। पुंडरीक के घर में भी खाना नहीं बचा, लेकिन उसने शिव पूजन नहीं छोड़ा। कमजोरी के बावजूद भी वो जंगल से बेलपत्र लाया और शिवलिंग पर अर्पित किया। शिव जी कैलाश पर माता पार्वती के साथ बैठे थे। पार्वती जी बोली, प्रभु देखिए कितनी श्रद्धा है उस ब्राह्मण में। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर दिन आपकी सेवा करता है। भगवान शिव बोले, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उसके द्वार पर जाऊं। रात में पुंडरीक के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। मैं तेरे घर में सदा निवास करूंगा और तुझे जीवन भर कभी कमी नहीं होगी। अगले सुबह पुंडरीक के घर में भोजन, वस्त्र, धन और शांति का आगमन हुआ। गांव वाले हैरान हो गए। अब वे उसी पुंडरीक से पूछने लगे, तूने शिव को कैसे प्रसन्न किया? फिर पुंडरीक मुस्कुरा कर बोला, श्रद्धा और सच्चा प्रेम ही सच्ची पूजा है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान तो भावना के भूखे हैं। हमारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम भावना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा में भले ही पुंडरीक निर्धन था, उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे भगवान भोलेनाथ ने भी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण की और अपने भक्त का ध्यान रखा। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथा जो मनुष्य सुने और जो मनुष्य कहे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी पर अपनी शुभ कृपा बनाए रखना। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्यारे भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में हमारे चैनल पर आप श्री शिव महापुराण भी सुन सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।